the sector of Indian economy. हिंदी तो समझते ही आप लोग, क्या होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। इसमें दो चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। We have already studied about the two sectors of Indian economy, ठीक है। And we have also discussed the two questions from the related topic. The question was, what is primary sector and why it is called agriculture or related sector or related sector. पढ़ चुके हम लोग, we have already studied. Second question we have discussed last classes, that what is secondary sector and why it is called what? Industrial sector, industrial related sector, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? प्रीवियस क्लास को रिव्यू एक बार कर लेते हैं, क्वेश्चन को रिव्यू कर लिया, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को नहीं है? टुडे क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टर्सरी सेक्टर। आज हम लोग जो मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ना है भाई? टर्सरी सेक्टर। तो आगे चलने से पहले ये सारे क्वेश्चन क्लियर है? एनी स्टूडेंट इन द क्लास दैट हैव अ डाउट? क्लास में कोई भी बच्चा हो, आपको क्लियर है प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर क्यों कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसे इंडस्ट्रियल रिलेटेड सेक्टर क्यों कहा जाता है? किसी को कोई डाउट नहीं है? इरेज करें इसको। ये ओवरव्यू हो गया जो भी प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा था। Now we have to focus today class and we have to study about tertiary sector। इसको क्या कहेंगे हम? तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। और 2027 के लिए फॉर 2027 एग्जाम ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन क्या आएंगे हम लोग पहले बात कर ले, ताकि क्वेश्चन सामने रहेगा तो जो भी हम पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इसका क्वेश्चन तो सीधा ये रहेगा कि व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसी में क्वेश्चन और जुड़ेगा कि वाई टर्सरी sector is also called service sector। ये भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इट इज द फर्स्ट क्लास रिलेटेड टू द टर्सरी सेक्टर, ये पहला क्लास है ऐसा भी नहीं है। In a first class, in the introduction class, we have already discussed about the tertiary sector and why tertiary sector is known as a
service sector we have discussed about lot of about the particular topic. इस पर हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक पे क्या किया, चर्चा किया. Today we are total following the line by line, word by word of your NCERT textbook. NCERT textbook को line by line चलते हैं, word by word चलते हैं. जहां दिक्कत हो वहां पर आप लोग पूछा कीजिए, ठीक है ना. ये कथा प्रवचन का क्लास नहीं है, ये सुनना है, ठीक है ना. यहाँ पे पूछना होता है. And who are the good students? कौन अच्छे स्टूडेंट होते हैं भाई? Those have some argument, those who have some question. आप पूछेंगे नहीं तो हम तो पढ़ाते चले जाएंगे. जहां पे दिक्कत वहां पर डिस्कस करिए. चलते हैं टर्सरी सेक्टर. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बाद, there is a third category of activities that fall under the tertiary sector. एक तृतीय स्तर की भी कैटेगरी क्रियाकलाप होती है. मतलब प्राइमरी सेक्टर में तो क्रियाकलाप है, सेकेंडरी सेक्टर में तो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज होता ही है. प्राइमरी सेक्टर इज also related with the activity, secondary sector is also related with the activity, ठीक है ना. टर्सरी सेक्टर have also activity, उसमें भी क्या होता है, some activities that falls under the tertiary sector. कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसको किसमें रखते हैं हम, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है. ठीक है, पहला लाइन क्लियर है. फिर से लाइन बाय लाइन चलते हैं. आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी. प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बाद एक तृतीय कैटेगरी भी है, श्रेणी भी है. कैटेगरी का मतलब श्रेणी भी है, किसका, एक्टिविटीज का, ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर द टर्सरी सेक्टर. जो किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है. एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अबव टू. और ये दोनों से क्या है, अलग. तो क्वेश्चन यहां पर ये भी पूछ सकता है कि व्हाई टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर. ध्यान से समझे. एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, व्हाई टर्सरी सेक्टर इज नोन एज अ सर्विस सेक्टर, which are written on your blackboard. The second question may be arise from this topic, particular from this topic, is why tertiary sector is different from two sector, that is primary and secondary. याद रखेंगे, क्लियर है. क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा भाई कि टर्सरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से भिन्न कैसे, यानी डिफरेंस कैसे. इसको दोनों को क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे. There are activities that helps in developing of the primary and secondary sector. क्या कर रहा है कि ये वो एक्टिविटीज है, मतलब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वही क्रियाकलाप आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं. It means always the tertiary sector provide help to primary and secondary sector. यानी अगर टर्सरी सेक्टर ना हो तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगा. कंसेप्ट समझना है. द टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. विदाउट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, विदाउट हेल्प ऑफ द टर्सरी सेक्टर, अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कुड नॉट डेवलप. ये डेवलप नहीं हो सकता. अब आगे हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं हो सकता है भाई. सीधी सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र से हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, द्वितीय क्षेत्र से वस्तुओं का उत्पादन करते हैं. और यहाँ पे प्रश्न आ गया कि भाई टर्सरी सेक्टर के बिना मदद के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हो सकते हैं. तो ये जानेंगे ना एज ए स्टूडेंट, है ना. यू शुड हैव अ इंटरेस्ट टू नो दैट व्हाई टर्सरी सेक्टर, विदाउट हेल्प ऑफ टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर कुड नॉट डेवलप. ये जानना पड़ेगा. ठीक है. कह रहा है कि दिस एक्टिविटी बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोवाइड अ गुड्स बट दे आर एन एड और सप्लाई सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस. कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र में ये स्वयं से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता. तृतीय क्षेत्र स्वयं से किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता. यहां पर कोई वस्तु का उत्पादन होता ही नहीं है. लेकिन जो एड है, जो सपोर्ट करते हैं उत्पादन करने में, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को
क्या माना जाता है? These two sector that produce goods, ये दो सेक्टर क्या है? जो प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो उन उत्पादन को कराने में तृतीय क्षेत्र का क्या होता है? योगदान होता है। The product which is produced by the primary and secondary sector, ठीक है, the product which are produced by the primary and secondary sector, the tertiary sector helps to produce goods and service, goods and production with the help of the tertiary sector। ये काम करता है, ये खुद से किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, बल्कि ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन प्रक्रिया में क्या करता है? अपना पूरा योगदान, सहयोग देता है। ठीक है, समझ में आई बात? Goods that are produced in the primary and secondary sector could not be transported by a truck or a train and then sold in the wholesale as a retail shop। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में बनाई हुई वस्तुएं सेकेंडरी सेक्टर में बनाई हुई वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन हम नहीं कर सकते, यानी यातायात हम उसको नहीं कर सकते तब तक जब तक कि सर्विस सेक्टर उनके द्वारा बनाए हुए वस्तुओं को बाजार में या होलसेलर तक पहुंचाए ना। यानी जो ट्रांसपोर्ट हुआ दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टर्सरी सेक्टर। यानी जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं लगेगा, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की बनाई हुई वस्तुएं ना तो होलसेलर तक पहुंच सकती है और ना ही रिटेलर तक पहुंच सकती है। तो when the product that is produced by the primary and secondary sector could not reach to the wholesaler and the retailer, so how consumer can get it from the market? तो बाजार से उपभोक्ता, यानी we are the consumer, हम लोग कंज्यूमर हैं, यानी ट्रक से जब माल जो है वो फैक्ट्रियों से बाहर निकल करके होलसेलर के पास नहीं आएगा, रिटेलर के पास नहीं आएगा, तो हम उपभोक्ता तक वो कभी भी पहुंच नहीं सकते। तो ट्रांसपोर्ट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ टर्सरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर और द्वितीय क्षेत्र के वस्तुओं के उत्पादन करने में यातायात क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे फिनिश्ड गुड्स को बाजार तक लाना हो या फिर कच्चे मालों को, ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स को कहां तक पहुंचाना हो? फैक्ट्री तक पहुंचाना। और ट्रांसपोर्ट प्ले अ वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी एंड secondary sector, and the transport is the category of a tertiary activity। ठीक है, समझ में बात आ रही है? Transport by truck or a train could not sold in the wholesale and retail at time it may be necessary to store this in a godown। कह रहा है कि इसको बाजार में जाने से पहले, रिटेलर के पास जाने से पहले, होलसेलर के पास जाने से पहले हम उसको क्या करते हैं? गोडाउन में। गोडाउन क्या होता है भाई? वेयर द बल्क प्रोडक्ट्स आर केप्ट, जहां पर बड़े संख्या में मालों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। भंडारगिरी जिसको कहते हैं, वहां पर भी लाया जाता है। तो वहां पर भी गोडाउन में भी ले जाने का काम किसका होता है? ट्रक का, ट्रेन का। तो ट्रक और ट्रेन किसके भाग है भाई? टर्सरी एक्टिविटीज के भाग है। जब तक ये हेल्प नहीं करेंगे, गोडाउन में सामान नहीं आएगा, गोडाउन में नहीं रहेगा तो रिटेलर के पास नहीं पहुंचेगा, होलसेलर के पास नहीं पहुंचेगा। We also may need to talk to other over a telephone or send letter communication to borrow money from a bank, banking to help production and a trade, transport, storage, communication, banking, trade are the some example of tertiary activity। इसलिए कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट हुआ, गोडाउन्स हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो टर्सरी के एग्जाम्पल है। समझ में आया? विच आर द 5 एग्जाम्पल? टेल मी द 5 एग्जाम्पल ऑफ अ टर्सरी एक्टिविटी। पीछे वाले लोग बताओ, यू आर नॉट टॉकिंग, बात कर रहे हो। आप लोग ये बताओ कि नेम 5 एक्टिविटीज विच कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। 5 एक्टिविटी बताना है जो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन कौन से अभी बताए हैं? पहला चीज क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट। दूसरा चीज क्या हो गया? कम्युनिकेशन। तीसरा चीज क्या हो गया? बैंकिंग। चौथा चीज क्या हो गया?
सब कुछ किसके अंतर्गत आएंगे? टर्सरी सेक्टर के। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए वहां पर क्या क्या कर रहा है। प्रोडक्शन, ट्रेड हुआ, ट्रेड व्यापार, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रेड, ये सब किसके एग्जाम्पल है? These are the example of the tertiary. Some example of the tertiary activities since this activity generate services. और जितना भी चीज अभी बताया, ट्रांसपोर्ट क्या करता है? सर्विसेज देता है ना। बैंक क्या करता है? सर्विसेज देता है। कम्युनिकेशन क्या करता है? सर्विसेज देता है। ट्रेड क्या करता है? सर्विसेज देता है। इसलिए सारी जो भी एक्टिविटीज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो अब टर्सरी सेक्टर का काम ही क्या है भाई? टू प्रोवाइड सर्विसेज। सो टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, इट ऑलवेज प्रोवाइड द सर्विसेज। जस्ट फॉर एग्जांपल, द ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग आर द एग्जांपल ऑफ अ टर्सरी सेक्टर एंड दिस सेक्टर ऑलवेज प्रोवाइड द सर्विसेज। दैट्स व्हाई टर्सरी सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू सेक्टर, तब क्या आंसर होगा? बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, इट ऑलवेज प्रोवाइड सर्विसेज एंड ड्यू टू प्रोवाइड ऑफ द सर्विसेज द टू सेक्टर्स बिकम डेवलप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। सो टर्सरी सेक्टर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टू सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें सीधा यही बताना है कि ये किसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने वाली जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं उन सेवाओं को क्या करता है? ये उपलब्ध कराता है। तो जब ये किसी वस्तु का उत्पादन करता ही नहीं है और सिर्फ दोनों ही चीज क्या करते हैं? वस्तु का उत्पादन करती है, इतना ही मात्र से टर्सरी सेक्टर क्या हो गया? दोनों से क्या हो गया? अलग। क्लियर हुआ? समझ में आता है? आगे कह रहा है कि द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। It always provides the services. It do not produce goods. That's why tertiary sector is known as the service sector. Clear? Tertiary sector clear होगा? We have already studied about the primary sector, secondary sector, and the last topic was the tertiary sector for a 2 days classes. 2 सेशन के क्लासेस में tertiary sector तक हम लोगों ने क्लियर। आगे चले। Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of the goods. कह रहा है कि जो सेवा है, ठीक है, किताब सामने रखिए, सामने किताब रखो, उसके बाद जो मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज। सेवा के अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है भाई? कुछ एसेंशियल सर्विसेज है। एसेंशियल सर्विसेज का मतलब जरूरतमंद सेवाएं, जरूरत की सेवाएं, वो भी किसके अंतर्गत आता है? तो सर्विस यानी टर्सरी सेक्टर के ही अंतर्गत आता है। वो जरूरी सेवाएं कहा जाता है, एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो सीधे सीधे किसी वस्तु के उत्पादन में भूमिका नहीं निभाता। किसी भी वस्तु के उत्पादन में कुछ ऐसे एसेंशियल सर्विसेज हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में सीधा सीधे उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर। अब बताओ, एक शिक्षक है, आई एम अ टीचर, तो विच टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस? मैं किसी प्रोडक्ट को बना रहा हूं, मेरे सीधे सीधे भागीदारी है, डायरेक्ट आई हैव अ पार्टिसिपेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मेरा कोई भागीदारी है भाई? मैं किसी वस्तु को बना रहा हूं? नहीं बना रहा। लेकिन टीचिंग इज द एसेंशियल सर्विसेज, है ना। हॉस्पिटल इज द एसेंशियल सर्विसेज, पुलिस इज द एसेंशियल सर्विसेज। लुक एट माई आईज, मेरे आंख में ही देखो, समझ में आएगा। ये सेवाओं को क्या कहते हैं? अपरिहार्य सेवा, एकदम बेहद जरूरी सेवाएं। उसके अंतर्गत तीन कौन कौन सा एग्जांपल बता दिया भाई? टीचिंग, ये किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है या किसी वस्तु के बनाने में डायरेक्ट इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, भागीदारी नहीं है ना। हॉस्पिटल, ये किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं करता या किसी वस्तु के निर्माण करने में हॉस्पिटल की कोई योगदान
नहीं होता। पुलिस सर्विस है ना, ये किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, किसी वस्तु के डायरेक्ट उत्पादन करने में भी इसकी कोई भागीदारी नहीं होती। तो आप पूछ देगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि व्हाट आर द एसेंशियल सर्विसेज, क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट आर एसेंशियल सर्विसेज। ध्यान देंगे सारे क्वेश्चन पर, व्हाट आर एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, जरूरतमंद सेवाएं, अपरिहार्य सेवाएं, मतलब इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। याद रखेंगे कौन कौन सी सेवा हो गई भाई, उसमें कह रहा है पहला क्या है, पहला क्या है एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत, पहला क्या करो, उसमें कह रहा है जैसे टीचर हुए, डॉक्टर हुआ, आर दोज हु प्रोवाइड अ पर्सनल सर्विसेज। टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, ये क्या हो गया, एसेंशियल सर्विसेज हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज अ पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज समझते हैं, इसी क्वेश्चन पूछ देगा क्या, पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। क्वेश्चन यही रहेगा, ये दो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज एसेंशियल सर्विसेज और व्हाट इज पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज जानते हैं आप, एसेंशियल सर्विसेज समझा आप लोगों ने, कौन कौन सा एसेंशियल सर्विसेज है, टीचिंग, टीचर एंड अ डॉक्टर इज अ एसेंशियल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज के अंतर्गत क्या आएंगे भाई, देखिए पर्सनल सर्विसेज सच एज वॉशरमैन, धोबी, ये पर्सनल है ना, आपका व्यक्तिगत क्या करता है, काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बार्बर, नाई, कोबलर, मोची, लॉयर, वकील, एंड पीपुल टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो लेखाकारी का काम करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो पर्सनल सर्विसेज के अंतर्गत। कौन कौन सा शब्द आया भाई यहाँ पर, कौन कौन सा शब्द आया, कोबलर हुआ, वॉशरमैन हुआ, और जल्दी से, हाँ, बार्बर हुआ, कोबलर हुआ, वॉशरमैन हुआ, लॉयर हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए लोग हुए, ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आएंगे, पर्सनल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत टीचर्स एंड डॉक्टर, याद हुआ, एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत टीचर एंड डॉक्टर, पर्सनल सर्विसेज के अंतर्गत वॉशरमैन, कोबलर, बार्बर, पर्सन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद लॉयर, ये सब क्या है, पर्सनल सर्विसेज है। क्लियर हुआ क्या बेटा, बिल्कुल एमसीक्यू में दे सकता है, 3 ऑप्शन अलग दे देगा, इसमें से वो कोई ऑप्शन दे देगा, है ना। याद रखेंगे, लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, कहीं भी जहां से क्वेश्चन आ रहा है मैं उठा करके देते रहा हूं, ठीक है। In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call center, software companies, etc. have a basic importance. अब क्या है, अब क्या कर देगा, what is basic services, दूसरा क्या देगा भाई, बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज। तो बेसिक सर्विसेज के अंतर्गत क्या रहा है, अभी हाल फिलहाल पढ़े हैं आप लोग रेसिडुअल लिस्ट में, जब फेडरलिज्म पढ़ रहे थे हम लोग, जो संविधान बनने के बाद आए हुए विषय, उसको फिर से एक बार रिवीजन कर दो तो जरा सा। रेसिडुअल लिस्ट के अंतर्गत क्या आता है, आईटी और कंप्यूटर आता है, तो ये संविधान बनने के बाद आया, तो संविधान बनने के बाद आया तो उस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, बेसिक सर्विसेज। अब इसके बिना काम चलना है, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, फोन आता है आपके मोबाइल पर, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो वो खराब हो जाता है, तो आप सीधे कॉल कहां पर करते हो भाई, कॉल सेंटर में। एटीएम बूथ्स, पैसा जहां से हम लोग निकालते हैं, वो क्या है भाई, बेसिक सर्विसेज, आजकल इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो कॉल सेंटर हो गया, एटीएम बूथ्स हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी, मोबाइल कंप्यूटर जितना भी है, इसका जो सॉफ्टवेयर बनता है, हार्डवेयर बनता है, इसके सब अलग अलग कंपनीज है। इट इज हैव बिकम इंपॉर्टेंट, ये भी क्या हो चुका है, आजकल महत्वपूर्ण हो चुका है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा,
जैसे टीचर्स को पढ़ लिया, डॉक्टर को पढ़ लिया, वाशरमैन पढ़ा, कॉबलर पढ़ा, लॉयर पढ़ा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन पढ़ा, ठीक है, एटीएम बूथ पढ़ा, कॉल सेंटर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा। ये सारे चीजें को क्या बता रहा है, वो किसके कैटेगरी में रखा जा रहा है, टर्सरी सेक्टर के। और इसमें से कोई भी एक वर्ड दे सकता है, बाकी 3 वर्ड आपको लगा करके एमसीक्यू में आपको दे सकता है। क्लियर, समझ में आई बात। और 3 जो क्वेश्चन निकले वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो 3 क्वेश्चन कितने, पूरा एक अकेले टर्सरी सेक्टर से आप देखो तो 6 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जब हम गए और छाने उसको दूध की तरह, तो 6 वो चीज छन करके आए। क्या क्या भाई, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट इज टर्सरी सेक्टर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई टर्सरी सेक्टर इज नोन एज ए सर्विस सेक्टर। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज एसेंशियल सर्विसेज। पांचवा क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज पर्सनल सर्विसेज। और छठवां क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज बेसिक सर्विसेज। 6 क्वेश्चन गिन करके आए। अब बोर्ड में क्वेश्चन तो बेटा यही रहेगा, उसका थीम क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसका लाइन क्या हो जाए, बदल जाए, ग्रामेटिकली तरीका क्या कर दे, वो चेंज कर दे, लेकिन चीजें तो क्या रहेंगी, यही रहेंगी। अब ये सारी चीजें आप लोगों को अगर 100% बताया गया, 20% भी दिमाग में आया, 1-2 बार घर पे क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे, वीडियो देख लोगे, तो पढ़ने की भी मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़े। ठीक है, क्लियर हुआ। ये इसमें से किसी को कोई डाउट है, एसेंशियल सर्विसेज तो याद हो जाना चाहिए, डॉक्टर एंड टीचर। पर्सनल सर्विसेज में कोबलर हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स हो गए, लॉयर हो गए। और इसके अंतर्गत कॉल सेंटर हो गया, एटीएम बूथ्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ये सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करें। चलिए नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक यहां पे पढ़ना है, और ये कुछ एक्टिविटीज दिए हुए हैं बुक्स में, जो भी हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, उसका कुछ एक्टिविटीज दिया हुआ है, एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ काम दिए हुए हैं, और काम के आधार पर क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इस एक्टिविटीज को करेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, करेंगे घर पर। अगर कोई समस्या होगी तो में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, क्योंकि चलना लाइन बाय लाइन लेकर के ही है। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड 2027 में से इसी में से कोई एक्टिविटीज उठा करके दे। ठीक है ना, क्या कर रहा है, एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वरना पहला भर दिया है, एग्जांपल दे दिया, व्हाट डज दिस शॉप, एक एग्जांपल दिया है, उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट डज दिस शॉप, ये क्या दर्शाना चाहता है, उसको आप लोग करेंगे, ट्राई योर बेस्ट। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर यू हैव स्टडी, जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां पर दिया, मैं एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं आपका। आगे कह रहा है कि कंपेयर द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर डेवलप ऑन ईच अदर। यहां पर दिया हुआ है, इसको करेंगे तो पता चल जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है। ठीक है ना, टर्सरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, ये वाला कॉलम पूरा करेगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। आसानी से हो जाना चाहिए। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है, किताब में देखो क्वेश्चन में डाउट है, दूसरा नंबर एक्टिविटीज का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर यूजिंग एग्जांपल अदर देन दोज मेंशन इन द टेक्स्ट। मतलब जो एग्जांपल टेक्स्ट में दिया हुआ है उसके अलावे आपको क्या करना है, उदाहरण प्रस्तुत करना है। करेंगे आप घर पर। ठीक है, उसको पहचानने के लिए क्या तरीका बताया, प्राइमरी के लिए सीधा आइडेंटिफाई करना है नेचुरल, सेकेंडरी के लिए क्या आइडेंटिफाई कर लेना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और टर्सरी के लिए क्या आइडेंटिफाई कर लेना है भाई सर्विस। तीसरा क्वेश्चन बताओ, आप में से एक कोई चीज से पूछ रहे हैं, फिशरमैन, फिशरमैन जल्दी से बता दो, खटाखट मारो बेटा, सुग्गा सब खटाखट मारो। फिशरमैन किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी? प्राइमरी, टर्सरी,
अब भाई कंफ्यूजन है, प्राइमरी होगा ना। फिशिंग, फिशिंग क्या हुआ, देखो दो शब्द हैं। फिशिंग जो है मछली मारना, वो क्या हुआ प्राइमरी, या फिशरमैन क्या हुआ टर्सरी। ये यही क्वेश्चन दे देगा। फिशिंग लिखा है, फिशिंग में वहां पर डायरी लिखा था, फिशिंग लिखा था, एग्रीकल्चर लिखा था, तो फिशिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब मछली मारना। अब फिशरमैन का मतलब क्या हुआ, मछुआरे, ठीक है ना, वो प्राइमरी के अंतर्गत भी आएगा। और अपने एंगल से देखोगे तो टर्सरी के भी अंतर्गत है। अगर ये बेच रहा है, जब दुकान पर बेचेगा तो प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। फार्मर, आप फार्मर को किसके अंतर्गत रखोगे, इधर ध्यान दो, फार्मर को किसके अंतर्गत रखो, एग्रीकल्चर को चीज हुआ ना, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था कौन, फार्मर। तो फार्मर को किस में रखोगे, प्राइमरी में रखोगे। तो फिशरमैन भी किस में रखोगे, प्राइमरी में ही रखोगे। क्लियर हुआ। दूसरा एग्जांपल दो, बी कीपर, बी कीपर, बी कीपर मधुमक्खी पालने वाला, जल्दी से प्राइमरी आएगा। चलो भाई, गार्डनर, गार्डनर, चलो हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, बोलो। सेकेंडरी, सेकेंडरी में कौन सा आएगा इसमें से, देखो फैक्ट्री आएगा। मनी लेंडर किसमें आएगा, मनी लेंडर, मनी लेंडर साहूकार, जो पैसा देता उधार, कर्जा, सर्विस है ना। बास्केट वेवर बता दो, आपका एग्जांपल बता रहे हैं सेकेंडरी का। बास्केट वेवर, बास्केट बुनने वाला, बांस को काटा और बांस के रूप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सेकेंडरी होगा ना। वेव कर रहा है, वेव मतलब बुन रहा है, वो मशीन से उसको क्या कर रहा है, बुनाई कर रहा है, उसका रूप बदल दिया ना भाई। छुरी, छुरी चाकू लगाया ना उसने, चाकू लगा करके क्या किया उसने, अपने रूप को परिवर्तित किया। तो नेचुरली चीज को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। क्लियर हो गया। उस तरीके से आप बनाएंगे थोड़ा सा, क्लियर। अब क्या कर रहा है, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, बोलो जी। नहीं, यू हैव मिस द क्लास, वीडियो देखने में समझ में आ जाएगा, सीधे सीधे। डोंट मिस द क्लास, मैं वीडियो के सामने बोल रहा हूं। क्लास मिस करेंगे, वीडियो देखो, इसी के लिए समय उपलब्ध कराई गई है, समझ में आ जाएगा। क्लास मिस करोगे, क्लास में फिर से उसको रिव्यू नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों क्षेत्र को कब क्या करना है, तुलना करना है। इसको अगले क्लास के लिए रखते हैं, फ्रेश है, नया है टॉपिक, कंपेयरिंग थ्री सेक्टर, इट विल बी कंटिन्यू ऑन टुमारो, ठीक है।